बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इट मीन्स आप भी केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हो। ऑनेस्टली मैं भी बहुत करती थी। मुझे भी लगता था यहाँ बहुत एक्सेप्शंस है, बहुत रट्टा मारना पड़ता है, कितना सर दर्द है यहाँ पे। बट देन मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो करे, जिसके बाद से आई स्कोर्ड 95% इन केमिस्ट्री इन माय बोर्ड्स एग्जाम, एंड देन आई एंडेड अप चूजिंग केमिस्ट्री एज माय करियर। तो आज मैं आपको वो ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनका यूज़ करके आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, और ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी। आज तक आपने बहुत बार सुना होगा कि चाहे एग्ज़ाम नीट हो, जेई हो, सीयूईटी हो या बोर्ड्स हो, हर जगह एनसीईआरटी बहुत रेलेवेंट है। इसलिए हम अपना बेस बनाने के लिए यूज़ करेंगे एनसीईआरटी को। अब देखो, एनसीईआरटी को हमको 2 स्टेप्स में रीड करना है। जब हम पहली बार रीड करेंगे तो हम उसको स्किमिंग करेंगे। अब जिनको स्किमिंग का मतलब नहीं पता, मैं बताती हूँ। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपरी तौर से पढ़ना, कि आपने एक बार उसको पढ़ लिया, आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि चैप्टर में क्या कहना चाह रहे हैं। देन सेकेंड टाइम रीडिंग करेंगे हम इंटेंसिव रीडिंग। इस बार हम हर लाइन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो टर्म्स हमें नहीं समझ आ रहे उनको हम डिटेल में समझेंगे, उनको हम गूगल करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ और आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे होगे। तो आपको क्या करना है, आपने एक बार स्किमिंग करी, आपको ओवरऑल आइडिया लग गया कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप स्टार्ट करोगे कंसंट्रेशन टर्म से। सबसे पहले आपको उसके फॉर्मूलेज लिखने हैं कॉपी में, आपको उसको रीड करना सीखना, एंड देन आपको उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। अब आपको जो भी नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे। क्योंकि ये स्टेप हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का है, तो हम इस पे बहुत फोकस करेंगे, हम इस पे बहुत मेहनत करेंगे। हम एक-एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पे वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है? एक बार आपने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया अच्छे से, तो उसके जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया, आपको वो सब प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है? अगर कोई टॉपिक थ्योरेटिकल है, तो आपको उसके सारे पॉइंट्स को याद करना है। आपको उसकी ट्रिक्स ढूँढनी है यूट्यूब पे जाके कि हम कैसे याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो और आपको एलिमेंट्स याद करने हैं, तो आप निमोनिक्स जाके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है? इतना होने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप यहीं पे कंप्लीट होता है। अपनी सेकंड स्टेप की ओर देखो, स्टडीज एंड रिसर्च भी कहती है कि हम पहली बार पढ़ के सिर्फ 80 to 85% ही रिटेन कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम बुक तो नहीं खोल सकते पढ़ने के लिए। तो इसके लिए हम बनाएंगे नोट्स। मैं पर्सनली बोलूँगी कि आपको अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने चाहिए। डिजिटल ज़माना है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो कभी कभी कन्फ्यूज़न एंड कभी कभी क्लैरिटी दोनों देता है। तो मैं पर्सनली प्रेफ़र करूँगी कि आप अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ, ताकि आपको पता रहे कि आपने कब, कहाँ और क्या लिखा है, और आपने वैसा क्यों लिखा है। अब देखो, नोट्स बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पोथा लिखेंगे, सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ, नहीं। हम नोट्स को पॉइंट वाइज़ बनाएँगे एंड एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में बनाएँगे, ठीक है? जिससे कि हम उसको बार-बार पढ़ सकें और हमें चीज़ें याद रख सकें। हम उसमें सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखेंगे। अगर आपको मेरे से वीडियो चाहिए कि नोट्स कैसे बनाते हैं या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो कमेंट करो एंड मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। देखो, नोट्स बनाने के ना बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये हमारा बहुत सारा टाइम बचाता है एंड हमें मल्टीपल रिवीजन्स में हेल्प करता है। ठीक है? एंड शॉर्ट नोट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको बस एक पेज में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे कि आप बिल्कुल पैनिक नहीं करते एंड आप इजीली सब कुछ रिकॉल कर पाते हो। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे। ये स्टेप ना सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आप भी करते हो ना इग्नोर? कमेंट्स में बताना। देखो, हम क्या करते हैं, हमेशा थ्योरी से शुरू करते हैं, थ्योरी में ही उलझ के रह जाते हैं, कभी क्वेश्चन तक जाते ही नहीं है। हमें लगता है कि जब तक थ्योरी हमें 100% नहीं आएगी, क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ ली हो, मैं कह रही हूँ आपने 10 टाइम्स भी थ्योरी पढ़ ली हो, अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, आप उसमें आपके 6 या 7 ही सही होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्योंकि क्वेश्चंस का एक अलग फॉर्मेट होता है, एक अलग तरीका होता है, जो आप सिर्फ क्वेश्चन करते-करते ही क्रैक करते हो। ठीक है? तो क्यों डरना है कि क्वेश्चन गलत हो जाएँगे, इसलिए हम नहीं करेंगे। पहले सब पढ़ लेंगे एंड उसी दिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस दिन 10 बाई 10 सही कर लें।
मान लेते हैं कि आप 10 में से 5 भी सही करते हो। एटलीस्ट आपको पता है ना कि आपके वो 5 स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं एंड 5 वीक टॉपिक कौन से हैं। तो अब आप इससे आगे ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए हम करेंगे खूब सारी प्रैक्टिस, चाहे वो नीट हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे बोर्ड्स हो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम रिलाई करेंगे उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ पे, क्योंकि वही बताते हैं कि कौन से क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं उस एग्ज़ाम के लिए। पहली बार में आपके जो भी क्वेश्चंस नहीं होते आप उनको मार्क कर लो। जब आप दूसरी बार रिवाइज़ करना तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। देन आप देखोगे कि धीरे-धीरे करके वो क्वेश्चंस कम हो गए हैं जो आपको नहीं आते थे एंड वो क्वेश्चंस बढ़ गए हैं जो आपको आते थे। तो ये रहा हमारा स्टेप नंबर 3। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की ओर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सोल है इस पूरे प्रोसेस का, व्हिच इज़ रिवीजन। अब रिवीजन करते वक्त हम यूज़ करेंगे एक्टिव रिकॉल मेथड। जी हाँ, एक्टिव रिकॉल मेथड। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले कॉपी उठानी है एंड देखना है कि हमारा कौन सा टॉपिक है। टॉपिक लिखना है, कॉपी बंद करनी है एंड देन उस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने मन से लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी लिख रहे हो तो सबसे पहले आप लिखोगे उसका क्या फॉर्मूला है, सेकेंड वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, थर्ड उसका ट्रेंड क्या है एंड फोर्थ उसमें क्या क्या एनोमलीज है। देन आपको कॉपी ओपन करनी है एंड चेक करना है कि आपने कौन सा पॉइंट मिस करा है। और यहीं से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आप बार बार भूलते हो एंड कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद है। एंड रिवीजन में हमें सिर्फ थ्योरी का रिवाइजन एंड रिवीजन में हमें सिर्फ थ्योरी का रिवीजन नहीं करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। जो क्वेश्चंस पिछली बार हमसे गलत हुए थे उनको हमें इस बार दोबारा ट्राई करना है एंड देखना है कि क्या इस बार हमसे वो सही हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम दोबारा उसको सीखेंगे एंड देन जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो वो सही हो जाएंगे। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको कौन सा स्टेप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें।